शर्मिला साहिबा, आपको मैं सुनाना चाहती हूँ, हनीफ अब्बासी साहब ने कल हमारे प्रोग्राम में जो बात की है, योर रिस्पॉन्स ऑन दिस इज आई थिंक वेरी पिवटल। उस पार्टी ने इसी सैलरी पे काम करना, जैसे कहा गया कि हमारे बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं रहेगी, तो फिर आपकी भी नहीं रहेगी। ठीक है, नहीं उनकी तो वैसे ही नहीं है ना। नहीं उनकी क्यों नहीं है, कैसे आप कह रही हैं? गवर्नर पंजाब उनके हैं, गवर्नर केपी के उनके हैं, प्रेसिडेंट उनके हैं, चेयरमैन सेनेट उनके हैं, सिंध की हुकूमत उनकी है, तो आप कैसे कहती हैं कि वो उनकी हुकूमत नहीं रहेगी? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इत्मीनान है ना, इंशाल्लाह ये हुकूमत 4 साल पूरे करेगी। जी शर्मिला साहिबा, ओवर टू यू। आपने सुना, वो कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत आप कहते हैं नहीं रहेगी, पीएमएलएन की आप लोग छोड़ के चले जाएंगे, तो आपकी भी नहीं रहेगी। और उन्होंने जो आईनी ओहदों की सिर्फ बात नहीं की है, उन्होंने सिंध हुकूमत की भी बात की है। जी बहुत शुक्रिया मोना। देखिए, पहली बात तो ये है कि पीपल्स पार्टी की जो सिंध में हुकूमत है वो कोई कोalition गवर्नमेंट नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास ओवरवेलमिंग नंबर ऑफ MPAs हैं जिनकी बदौलत सिंध हुकूमत बनाई गई है। हम किसी की बेसाखियों पे नहीं खड़े हुए। वफाक में तो डेफिनेटली अगर पीपल्स पार्टी के मेंबर्स ये फ़ैसला करते हैं और पीपल्स पार्टी की जमात ये फ़ैसला करती है कि हमें अब आगे इस हुकूमत के साथ नहीं चलना, या फॉर एग्ज़ाम्पल आने वाला बजट है, जून कोई दूर नहीं है, और अगर पीपल्स पार्टी उस बजट पे वोट नहीं करती तो फिर क्या होगा? ये हुकूमत बजट पास नहीं करा सकेगी, और जो हुकूमत बजट पास नहीं करा पाती फिर वो नहीं चल सकती। ठीक है ना। पिछली दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि हमने कहा था कि जो हमारे तहरीरी मुआहदे के तहत, और देखिए ये ज़बानी कलामी बात तो नहीं है ना, ये तहरीरी बात है, इट्स ब्लैक एंड वाइट। आपने हमसे मुशावरत करनी थी बजट साजी के अंदर, PSDP के अंदर, वो आपने नहीं की। हमने उस वक़्त एक अलामती वॉकआउट किया और हुकूमत को इस बात का अंदिया कराया कि आपने अपने तहरीर मुआहदे से इनहराफ किया है। बहरहाल मुलाकातें हुई, मामलात आगे चले, इवेंचुअली हमने बजट में इनको वोट दिया। तो ये तासुर देना या ये इस खुशफहमी में रहना कि पीपल्स पार्टी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जहाँ पर वो समझती है कि ये हुकूमत आवाम के ख़िलाफ़ काम कर रही है, या इस किस्म का कोई काम हो रहा है और ऑन ग्राउंड नज़र आ रहा है जिससे पाकिस्तान के लोग, चाहे वो किसी भी सूबे में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, शदीद मुतासर होंगे। पीपल्स पार्टी कभी भी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। हुकूमत में रहना या हुकूमत को छोड़ना ये एक बहुत अहम और संजीदा फ़ैसला है और होगा, और इसके लिए पीपल्स पार्टी कोई यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लेती या वन मैन डिसीजन नहीं होता। ये मामला फिर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाता है, वहाँ डिलिब्रेशंस होती हैं इफ़ एंड व्हेन। तहफ़्फ़ुज़ात बहुत हैं इस वक्त भी, एज आई स्पीक टू यू, और होने भी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी तहरीरी मुआहदे से इनहराफ करें और अपनी कमिटमेंट पूरी ना करें तो उसका ओनस उस जमात पे जाता है जो ये कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहा, उस जमात पे नहीं जाता जो अपनी कमिटमेंट्स पूरी कर चुका है, जो कि पीपल्स पार्टी है। हमने हुकूमत साजी में भी इनको वोट दिया, हमने अहम कानून साजी में भी इनको वोट दिया, हमने बजट में भी वोट दिया, और बहुत एक लंबी फहरिस्त है जहाँ पर हमारी सपोर्ट के बगैर वो तमाम काम नहीं हो पाते जो ये हुकूमत करना चाह रही थी। जाहिर है। अब बात ये है कि हमें आगे करना क्या है, मोना, करना क्या है आगे? देखिए, चंद एक ऐसे फैसले होते हैं जिसके ऊपर यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर प्रिंसिपल्स। कनाल का एक बहुत अहम और बहुत संजीदा मामला है और पीपल्स पार्टी उस पर आज से बात नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी कई माह से उसके ऊपर बात कर रही है। सिंध हुकूमत ने कई खतूत लिखे वज़ीर आज़म को, एक्निक के चेयरमैन को, तमाम लोगों को कि जनाब ये जो कनाल बनाए जा रहे हैं ये फ़ीज़िबल नहीं है। आप रेगिस्तान को सहरा करते करते आप सिंध को बंजर कर देंगे, और ये आपके सामने भी है। PMD की अब ये अलर्ट है कि पाकिस्तान के 3 सूबे कहत साली की तरफ जा रहे हैं, जिसमें पंजाब भी शामिल है। तो पंजाब जब ये क्लेम करता है कि हम अपने हिस्से का पानी दे रहे हैं, तो जब आपके पास ही पानी पूरा नहीं पड़ेगा तो आप कहाँ से पानी निकाल के आप रेगिस्तान को, चोलिस्तान को देंगे? तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने भी बड़ी वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ पार्लियामान से ख़िताब में किया। अब एक ब्रीफिंग का हवाला दे के जुलाई में 2024 में जो हुई थी उसके अंदर जी वो एक तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि सदर की इसके अंदर कोई गिव एंड टेक या कोई से थी। पहली बात तो ये है कि ऐसे मंसूबे
की अप्रूवल एक्निक में होती है और प्रेसिडेंट साहब डजंट हैव दैट अथॉरिटी कि किसी भी मंसूबे की मंजूरी दें। प्रेसिडेंट साहब मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर ब्रीफिंग ज़रूर लेते हैं, लेकिन वो फैसला नहीं करते हैं। फैसला करना हुकूमत का और मुताल्लिका इदारों का काम है। तो ये बड़ी गलत बात है। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए आगे अगर चलना है तो एक बाहमी मशावरत और एक ऐसे काम के साथ चलना पड़ेगा। गुफ्तगू से शर्मिला साहिबा बहुत ही अफसोस हो रहा है एविडेंटली कि पीपल्स पार्टी हैज हैड इनफ। आप लोगों का मतलब काफी मामलात हैं और वो लिंगर ऑन कर रहे हैं, हल होने के बजाय ऐड ऑन करते जा रहे हैं।